दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 12 का 15 नंबर क्वेश्चन से सलूशन। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन और उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसका सलूशन कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा सारे क्वेश्चनों को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि तांबे के एक पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 40,000 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो पिंड की विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में होगी। यानी जो पिंड का विशिष्ट ऊष्मा है उसके बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा पढ़े हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा S बराबर क्या होता है, Q अपान M इंटू डेल्टा T। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। Q क्या है, तो ऊष्मा है, यानी पिंड को जितनी ऊष्मा देते हैं ऊष्मा है। वो भी कैसी, तो दी गई ऊष्मा है, दी गई ऊष्मा। M क्या है, तो पिंड का द्रव्यमान है। M क्या है, द्रव्यमान है। और T क्या है, तापांतर है। क्या है, तापांतर है। तो सब कुछ तो हम लोग को दिया ही क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक पिंड है तांबे का, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। फिर उसका ताप कितने से, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ना, उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया गया है, 125 डिग्री सेल्सियस। तो तापांतर कितना होगा, तो 125 माइनस 25 बराबर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, तापांतर होगा, डेल्टा टी होगा। उसको ऊष्मा कितना दी जा रही है, तो 40,000 दी जा रही है। 40,000 जूल है ना, 40,000 जूल की ऊष्मा दी जा रही है। तो सब कुछ दिया, ये पूछ रहा है विशिष्ट ऊष्मा S होता है ना, विशिष्ट ऊष्मा। अब चलिए इसका मान ही निकाल देते हैं। फार्मूला यही है क्या, S बराबर Q अपान M डेल्टा T। तो Q का मान कितना है, 40,000 बटा में M का मान कितना है, 1। और गुणे तापांतर कितना है, तापांतर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस का, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या मात्रक लिखिए चाहे ना लिखिए। तो देखिए 2 दशमलव से 2 दशमलव कट ही जाएगा आपका। अब 1 से डिवाइड करो तो वहीं रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, 400। और जूल प्रति किलोग्राम में निकालना है ना, तो यही जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यही हो गया क्या हमारा आंसर। तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल इसका मात्रक था, किलोग्राम इसका, और डिग्री सेल्सियस इसका, वहीं लिखे जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 400 आया ना, तो 15 का ऑप्शन नंबर 400 कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, सिर्फ फॉर्मूला था, सबका मान रख के इसका सोल्यूशन करना था। ठीक है, नोट करिए इसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर वाला। ठीक है, सुनिएगा। कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के 40 ग्राम को, यानी कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान 40 ग्राम है, उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको 150 ग्राम ठंडे जल में मिलाने पर मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप था। जैसे कोई पिंड है या कोई भी वस्तु है जिसका मास दिया है कितना, 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम, और इसका ताप कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको जल में मिलाया जा रहा है, ठंडे जल में मिलाया जा रहा है। ठीक है, जल में मिलाया जा रहा है। तो ठंडा जल है तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा जल को देगा, तो इस भाई या जल इससे ऊष्मा लेगा, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो वहीं जब इसको मिलाया जा रहा है, जल में लाया जा रहा है, तब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो कह रहा है कि इसका प्रारंभिक ताप होगा, इस जल का प्रारंभिक ताप होगा। मान लीजिए जल का ताप ठंडा, भाई ठंडा है, ठंडा जल की बात करें तो ठंडा है। इसको 40 ग्राम का एक कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको इसमें मिला रहे हैं, तो इस जल का ताप, सॉरी इसका ताप नहीं है, इस जल का ताप कितना हो जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है इसका प्रारंभिक ताप कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक, माना जल का प्रारंभिक ताप कितना होगा, T होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो जल है ये ठंडा है, ये वस्तु क्या है, थोड़ी हीट, यानी इसके पास ज्यादा ताप है, तो ये क्या करेगी, ऊष्मा देगी जल को,
और जल क्या करेगी, ऊष्मा लेगी। तो ये देगा और ये लेगा, तो किसका देना और लेना कौन सा नियम बताता है, कैलोरीमिति का सिद्धांत। क्या बताता है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो कौन से नियम से, तो कैलोरीमिति के नियम से क्या होता है, तो ली गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, दी गई ऊष्मा। यही होता है ना, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, तो भाई ली गई ऊष्मा कौन ले रहा है, ऊष्मा कौन ले रहा है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ऊष्मा कौन ले रहा है, ऊष्मा कौन ले रहा है, जल ही ले रहा है ना, ऊष्मा कौन ले रहा है, जल ले रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जल का प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक है, ली गई ऊष्मा तो कौन रख रहा है, जल ले रहा है। जल का द्रव्यमान कितना है, 150 ग्राम, ये दिया है ना, हाँ 150 ग्राम। तो चलिए क्या हो जाएगा, और होता क्या है ली गई ऊष्मा, तो होता है इधर क्या होता है, M1 S1 और उसके बाद से गुड़े क्या होता है, T1 माइनस T होता है, अब बराबर क्या होता है इधर M2 S2 गुड़े किधर क्या होता है, यहाँ पे T माइनस T2 होता है। यही फार्मूला होता है ना। तो चलिए ली गई ऊष्मा कौन ले रहा है, जल ले रहा है। तो जल का द्रव्यमान कितना है, M क्या द्रव्यमान है, तो जल का द्रव्यमान कितना है 150 ग्राम गुड़े इसका विशिष्ट ऊष्मा 1 मानते हैं गुड़े अब T2 माइनस T1। तो देखिए यहाँ पे जल का द्रव्यमान कितना, जल का ताप कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने माना है प्रारंभिक ताप क्या है, T है इस जल का। तो ठीक है, तो T1 में से T1 क्या है 50 दिया इसका, इसमें से घटा दीजिए क्या T। चलिए अब M2 का मान रखते हैं। M2 का मान दी गई ऊष्मा, यानी ऊष्मा कौन दे रहा है भाई, ये कोई वस्तु या जिसका द्रव्यमान 40 ग्राम है और वो उसी का ताप है, ये ऊष्मा दे रहा है जल को, क्योंकि जल ठंडा है। तो ठंडा है तो जाहिर सी बात है ऊष्मा भाई उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, तो ऊष्मा देने का काम ये करेगा। तो इसका द्रव्यमान कितना है 40। तो चलिए 40 गुणे S का मान 1 रख लेते हैं, और उसके बाद से इसके ताप में कितने का अंतर हो रहा है, तो 100 पहले था इसमें से अब इसका 50 हो जा रहा है, यानी कितने का अंतर हो रहा है, तो 50 माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा था, तो भाई इसका 50 हो गया है। अब कितने का अंतर होगा भाई, तो उसका पहला प्रारंभिक ताप मालूम रहेगा तभी ना, लेकिन हम लोग को वही पूछ रहा है, तो इसलिए 50 माइनस T यानी अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। अब प्रारंभिक ताप कोई पूछ रहा है, यहाँ से सबका मान रख ही दें, बस इसका मान पूछ रहा है तो इसको अकेले करेंगे और सबका मान सबको एक तरफ करके इसका मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसका करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए ये सब एक पद है, ये भी एक पद है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये 15 है तो उधर जाके बटा लगेगा ना, तो हो जाएगा कितना 50 माइनस T बराबर कितना हो जाएगा 4 गुड़े, देखिए 100 में से 50 गया तो 50 और बटा में 15, इतना क्लियर है। अब कटा दीजिए इसको, 5 तिया 15 5 दहा 50, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस T बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा 3, इतना क्लियर है। अब भाई T की वैल्यू चाहिए तो T को एक तरफ करेंगे इसको, तो T को इधर लेकर चले आते हैं, इसको इधर लेकर चले आएंगे, तो T बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 बटा 3। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो T बराबर 5 तिया 15 यानी 150 माइनस 40 बटा में 3, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसको घटाइए, 15 में से 9 गया, 15 में से 4 गया तो कितना होगा, सॉरी 4 नहीं, यहाँ से घटेगा तो 5 में से 4 गया 1 और 1 बचा ये बटा में 3, इतना क्लियर है, इतना सबको समझ में आया। चलिए अब भाग करिए, भाग करते हैं कितने में 110 बटा 3, चलिए भाग करिए। चलिए तो भाग करेंगे आपका, तो हम तो भाग कर दिए हैं, कितना आया है 36.666 ऐसे करते जा रहा है, ठीक ना। अब भाग करके भी देख लीजिए, 11 है यहाँ पे, 3 चौके 12 यानी 4 बार जाने में अधिक हो जा रहा है, तो 3 बार जाएगी, तो 3 तिली के 9 कितना होगा भाई 11 में से 9 गया 3 और 0 है तो 30 हो जाएगा, 30 हो गया। अब 30 हो गया तो भाग कितनी बार जाएगी, चलिए भाग करिए, 3 9 27 और 3 धाम में 30, सॉरी नहीं घटाएंगे, 11 में से 9 तो 2 होगा ना, और 2 1 0 20 हुआ, हम 30 कर रहे हैं 20 होगा। 11 में से 3 तिली के 9
11 में से 9 गया, अरे 11 में से 9 गया 2, 1 0 है, 20 हुआ। अब 20 में भाग करें तो 3 छक 18, 3 7 21, यानी 7 बार में अधिक हो जा रहा है, तो 3 छक 18 कितने बार भाग जाएगी, 6 बार। फिर 20 होगा, दशमलव लगाएंगे तो फिर 20 होगा, फिर 6 बार जाएगी, फिर 6 बार जाएगी, फिर 6 बार, ऐसे करते भाग 6 बार चलती जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग 2 ही स्थान तक लिखे दशमलव के। तो कितना हो जाएगा, 36.66 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया क्या, इसका प्रारंभिक ताप, किसका, जल का। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 36.66, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया, कितना, 36.66 डिग्री सेल्सियस। इतना सबको समझ में आया। कैलोरीमिति के सिद्धांत पे था, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा पे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम धातु के ठोस पदार्थ का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। इसे 20 डिग्री सेल्सियस वाले जल, यानी इसे 20 डिग्री सेल्सियस वाले 100 ग्राम जल में डाल दिया जाता है। यदि अंतिम ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा होगी। चलिए धातु की विशिष्ट ऊष्मा बता रहा है। कह रहा है कि एक धातु का ठोस है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है और उसका मास दिया है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो भाई उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है और फिर उसको कहाँ डाला जा रहा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस वाले जल में डाला जा रहा है। तो किसका ताप अधिक है, धातु का ताप अधिक है, जल का ताप क्या है, कम है। तो ऊष्मा कौन लेगा, कौन देगा, भाई धातु, जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो देगा और जिसका कम है वो लेगा। तो सेम इस रिलेशन का ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होते हैं, किस पे, कैलोरीमिति सिद्धांत पे, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा पे। तो चलिए इतना दिया है, इतना क्लियर है। तो उष्मा कौन दे रहा है भाई, उष्मा कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ठोस दे रहा है, क्योंकि उसका ताप इतना डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा रहा है और उसे 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल में डाला जा रहा है। तो उसका अंतिम ताप कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करिए। तो चलिए इसको भी करते हैं। कैलोरीमिति के सिद्धांत पे क्या होता है, ली गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, ली गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, दी गई ऊष्मा, यही होता है। चलिए भाई ऊष्मा कौन ले रहा है, ऊष्मा कौन ले रहा है, तो जल ले रहा है। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 100 ग्राम। इसको चेंज करें, क्योंकि इसका किलोग्राम में दिया, इसका ग्राम में दिया, तो इसको चेंज कर दीजिए किसमें, ग्राम में। तो 100 को ग्राम में चेंज करेंगे, मतलब 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, कटेगा 0.1, यानी 0.1। इसका मास कितना है, 0.1। गुणे क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना लिया है आपको, 4200 लिया है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर रखना है कितना, 4200। फिर इसका ताप कितना भाई परिवर्तन हो रहा है, तो पहले 20 था, बाद में 30 हो जा रहा है। इसका मतलब 30 में से 20 घटा दीजिए, अंतिम ताप 20 हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। और जल का कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था ना, तो 30 में से 20 क्या करेंगे, घटा देंगे, बराबर। अब धातु की दी गई ऊष्मा कौन दे रहा है, धातु ही दे रहा है ना। अब इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। गुणे क्या होता है, S होता है, तो S का मान 1 गुणे। अब यहाँ पे रखते हैं ना डेल्टा T, तो इसका ताप पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 में से 30 घटा देंगे, डेल्टा T का मान निकल जाएगा। अब S का मान पूछ रहा है, विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा है, यहाँ पे S रखेंगे, ठीक है ना, इसी का मान पूछ रहा है तो इसको निकालेंगे ना। तो चलिए सबको सॉल्यूशन करके एक तरफ करते हैं और S का मान निकालते हैं। तो इसका गुणा करिए, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और गुणे ये 10 हो जाएगा, बराबर S का गुणा करेंगे S हो जाएगा, वो घट के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा और 7 छक 42, यानी ये तो खत्म हो गया ना, 0 से 0 खत्म, ये खत्म। अब 6 42 कट गया, यानी 60, यानी S बराबर कितना निकल के आ गया, 60। क्या होता है इसका मात्रक, तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो S का मान निकल गया कितना, 60 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लें 17 का, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 17 का 60 है ना, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सबको।
चलिए देखिए इसी पे सेम 18वां भी क्वेश्चन है, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, यानी कैलोरीमिति का ज्यादा क्या होगा इसमें प्रयोग होगा। विशिष्ट ऊष्मा जो सवाल है आपका, अरे सॉरी रिलेशन का नाम है विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, इसमें जो आपका कैलोरीमिति का सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर सवाल इसी पे क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी पे है। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि 2 किलोग्राम का जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर इसको 45 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित करने पर मिश्रण का अंतिम ताप होगा। इसमें अंतिम ताप पूछ रहा है, जो टी होता है ना उसी को क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखिए आपको दे रखा है कि 20 किलोग्राम जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है और 45 डिग्री सेल्सियस वाले जल में डाला जा रहा है, तो किसका ताप अधिक है, तो 70 डिग्री सेल्सियस वाले जल का ताप है, तो ये जाहिर सी बात है ऊष्मा देगा, और जो 45 डिग्री सेल्सियस वाला है वो ताप ऊष्मा लेगा, यानी उस पे ताप जाएगा। तापांतर यही ना होता है, ऊष्मा कहाँ किधर से जाती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। तो उच्च ताप किसका है 2 किलोग्राम वाले का, निम्न ताप किसका है 1 किलोग्राम वाले का। तो जाहिर सी बात है जो 2 किलोग्राम वाला होगा 1 किलोग्राम वालों को ऊष्मा देगा। तो सिर्फ वही 18वां क्वेश्चन भी कैलोरीमिति के सिद्धांत पे ही क्या होता है भाई, ली गई ऊष्मा लिख लेते हैं, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो ली गई ऊष्मा कौन ले रहा है, तो भाई वो 1 किलोग्राम वाला द्रव्यमान का, तो लिखते हैं क्या 1 गुणे इसका S लिखते हैं ना, ms डेल्टा टी होता है, तो S का मान 1। अब डेल्टा टी कितना होगा, तो T माइनस 45 होगा, T माइनस 45 होगा। अब उसका अंतिम ताप कितना हो जाएगा नहीं मालूम है, तो अंतिम ताप में से प्रारंभिक ताप घटा देंगे तो मालूम चलेगा कितना डेल्टा हो रहा है, डेल्टा टी का मान। अब उसमें कौन दे रहा है 2 किलोग्राम का, S कितना होगा 1, इसका कितना होगा भाई ताप, तो 70 माइनस 1, यानी इसका 70 डिग्री सेल्सियस अधिकतम ताप है। अब उसको ताप दे रहा है तो कम ही होगा ना, तो कितना कम होगा, तो जो मालूम चल जाएगा कि कम कितना होगा, ये टी है, कम कितना होगा उसको घटा देंगे तो उसका डेल्टा टी का मान निकल के आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए, इसमें से टी का मान आपको निकल के आ जाएगा, अंतिम ताप निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको गुणा करेंगे तो सब 1 है, तो टी माइनस कितना हो जाएगा 45 बराबर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 70 दूना 140 माइनस 2t हो जाएगा। अब t को एक साइड करेंगे तो ये माइनस है तो इधर आ गया प्लस, एक इधर t है इधर 2t है, तो कितना हो जाएगा 3t बराबर 140 में ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 में 45 जुड़ जाएगा तो 185। अब यहाँ से निकाल देते हैं t का मान, तो 185 बटा में कितना हो जाएगा 3, इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, और उसके बाद से बचा 5, तो 3 एकम में 3, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 होगा, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी इतना डिग्री सेल्सियस 61.66 डिग्री सेल्सियस। टी का मान कितना आ जाएगा, जो इसका अंतिम जो ताप होगा वो कितना हो जाएगा 61.66 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले 18 का, तो 61.66 दिया है, हाँ आपका ऑप्शन ही नंबर दिया है, ऑप्शन ए ही दिया है 61.6, ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट है। तो समझ में आया सबको, बस खेल है वो वही ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा का, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन ऊष्मा ले रहा है और कौन ऊष्मा दे रहा है, ठीक है। यदि किसी का S का मान देगा तो वहां पे S रख देंगे, नहीं तो 1 रखते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या रखते हैं 1 रखते हैं। यदि S देगा तो S रखिए, नहीं तो 1 रखिए, 1 रख के क्या करिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो नोट करिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को और बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल के तरफ, ठीक है। तो चलिए नोट करिए इसे, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि एक लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान 100 ग्राम है और इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि उसको 200 कैलोरी ऊष्मा दी जाए तो लोहे के टुकड़े का अंतिम ताप होगा। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस रखिए। देखिए कैलोरीमिति का सिद्धांत कब लगाते हैं, जब दो वस्तुओं की तुलना करेंगे तभी ना एक देगी एक लेगी। बात को ध्यान रखिएगा, कब कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाएंगे, जब दो वस्तुओं की बात करेगा, एक का द्रव्यमान दिया होगा फिर दूसरे का, और इसका ताप अधिक होगा उसका ताप कम, यानी तब दोनों को मिश्रित करेंगे तो भाई कौन लेगा कौन देगा, तब कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहा है, एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी कोई फार्मूला जो भी पूछेगा वो फार्मूला रख के उस पर सॉल्व कर लेंगे।
तो देखिए क्या कर रहा है कि एक लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान 100 ग्राम है, ठीक है, यानी m दिया है, लोहे का जो टुकड़ा है उसका मास दिया है कितना 100 ग्राम, ठीक है। कह रहा है कि इसका ताप, उसको ताप दिया जा रहा है, ठीक है, और उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जो लोहा का टुकड़ा है इसका ताप कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है कि यदि इसको 200 कैलोरी की उष्मा दी जाए, यानी Q का मान दिया है कितना 200 कैलोरी क्या दी जाए, उष्मा दी जाए, 200 कैलोरी की उष्मा दी जाए, तो कह रहा है कि लोहे का टुकड़े का अंतिम ताप होगा, लोहे के टुकड़े का अंतिम ताप होगा यानी डेल्टा T, ठीक है, अंतिम ताप होगा, अंतिम ताप पूछ रहा है, ठीक ना, अंतिम ताप मान लेते हैं भाई क्या होगा, वो T2 होगा, ठीक है। प्रारंभ में ताप उसका T1 दिया है कितना 10 डिग्री सेल्सियस, प्रारंभ में उसका ताप दिया है T1 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसका अंतिम ताप मान लेते हैं T2, ठीक है, इसी को पूछ रहा है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका डेल्टा T क्या होगा, डेल्टा T क्या होगा, T1 माइनस T2 होगा ना, यही होगा ना, T2 माइनस T1 ही होगा ना। तो पहले निकाल लेते हैं इसका डेल्टा T निकाल लेते हैं, और डेल्टा T निकालने के बाद यदि हम लोग कुल ताप निकालें तो जो डेल्टा T का मान आया होगा उसमें क्या होगा, ये जुड़ जाएगा ना, T1 जुड़ जाएगा तो T2 का मान निकल के आ जाएगा। देखिएगा जो डेल्टा T होगा वो T2 माइनस T1 होगा, हम लोग को चाहिए T2, तो T2 चाहिए तो इधर से इधर डेल्टा T ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो T2 निकल के आ जाएगा। T2 क्या होगा, तो डेल्टा T या प्लस T1, यानी जो डेल्टा T का मान निकल के आएगा, हम लोग को डेल्टा T भी फाइंड कर ले और इसका जो मान आएगा उसमें T1 को जोड़ देंगे तो T2 का मान निकल के आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं भाई, देखिए m दिया है, q दिया है और इसका दिया भी है, विशिष्ट ऊष्मा भी दिया है, कितना 0.1 रखिए, दिया है ना क्वेश्चन में। तो m दिया है, q दिया है, s दिया है, t दिया है, ये विशिष्ट ऊष्मा दिया है। तो इन सब में रिलेशन कौन बताता है, विशिष्ट ऊष्मा, उसका फार्मूला क्या होता है जी, S बराबर होता है ना Q बटा में m इंटू डेल्टा T। यहाँ से हम लोग डेल्टा T का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद से ये समीकरण से हम लोग क्या निकाल देंगे, T2 यानी अंतिम ताप निकाल लेते हैं। तो चलिए सबका मान दिया है, S का भी मान दिया है कितना 0.1, Q का मान दिया है कितना 200 बटा में m का मान दिया है कितना 100 ग्राम, m का मान कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कितना दिया है, एक जो है 100 ग्राम का क्या है, लोहे का टुकड़ा है, उसका द्रव्यमान दे रखा है ना। तो चलिए m का मान रख लेते हैं क्या 100 गुणे डेल्टा T, डेल्टा T का मान चाहिए तो इसको इधर रखिए, डेल्टा T इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 200 बटा में 100 गुणे 0.1, देखिए यहाँ से 2.2 कट जाए और 2020 कट जाएगा, तब जो डेल्टा T बराबर आएगा कितना, नीचे दशमलव है ना, तो दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, बटा में 1 यानी 20 हो गया। तो डेल्टा T का मान कितना आ गया 20, हमको चाहिए अंतिम ताप T2 चाहिए, इस समीकरण में रख दीजिए। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर डेल्टा T या प्लस T1 है ना, तो डेल्टा T का मान 20 आ गया, प्लस T1 का मान कितना है पहले से ही 10 है, इसका कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस, यानी जो उसका अंतिम ताप हो जाएगा कितना 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले 19 का, तो कौन सा 19 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बच्चों, ए आपका ऑप्शन नंबर 19 का ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात सबको समझ में आई, नोट करिएगा इसे। और देखते हैं अगला सवाल 20 नंबर का जो कि ऑप्शनल है। सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि m द्रव्यमान के पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L, m द्रव्यमान के पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, क्या बोलते हैं उसे, ऊष्मा धारिता बोलते हैं ना, ऊष्मा धारिता बराबर क्या होता है, वही m इंटू एल होता है, m इंटू एल होता है। तो जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी है, L है, तो कह रहा है कि उसको उसका अवस्था परिवर्तन करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो Q बराबर क्या होता है, m इंटू एल होता है, यही होता है ना। तो देखिए कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है इससे, Q बराबर m इंटू एल से कौन फार्मूला मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, Q बराबर m इंटू एल, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है आपका। 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो बी का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, Q बराबर m इंटू एल, क्या होती है वही उसकी गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का फार्मूला पढ़े ना,
Q बराबर m इंटू एल। एल क्या है? गुप्त उष्मा है। m क्या है? द्रव्यमान है। और Q क्या है? तो उसको दी गई उष्मा है, अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा है। कितनी उष्मा दी जा रही है? तो वही होता है m इंटू एल। m द्रव्यमान, l क्या है? उस वस्तु की गुप्त उष्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया? ए वाला। तो इन दोनों को नोट करिएगा, फिर बढ़ते हम लोग 21 नंबर सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक उष्मा मापी में 75 ग्राम जल भरा है। एक उष्मा मापी है, उसमें 75 ग्राम का 75 ग्राम क्या हुआ है? जल भरा हुआ है। जल का ताप 15 डिग्री सेल्सियस है। उष्मा मापी में 100 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम जल डालने पर मिश्रण का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उष्मा मापी का जल तुल्यांक है। ठीक है, एक उष्मा मापी है कोई, ठीक है, मान लेते हैं ये उष्मा मापी है, और इसमें जो है क्या, तो 75 ग्राम जल भरा है। जैसे मान लीजिए यहां तक जल भरा है इस उष्मा मापी में। ठीक, कितना जल भरा है? तो 75 ग्राम जल भरा है, और इस जल का टेम्परेचर कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें कह रहा है कि बाहर से कोई जल डाला जा रहा है। ठीक है, बाहर से जल डाला जा रहा है जिसका मास कितना है? 50 ग्राम, जिसका मास 50 ग्राम है, और टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। इस जल को इसमें डाला जा रहा है, तो कह रहा है कि इस जो उष्मा मापी है इसका क्या होगा? जल तुल्यांक क्या होगा? इसका क्या पूछ रहा है? जल तुल्यांक, मतलब W को क्या कर रहा है? पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। और कह रहा है कि जब इसको इसमें डाला जा रहा है तो जो इसका ताप है, यानी जब इस जल को डाल दे रहे हैं तो जो इसका अंतिम ताप बन रहा है, अंतिम ताप वो कितना बन जा रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस। यानी पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस वाले जल को डाल दिए तो इस टोटल मिश्रण का ताप कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि जो उष्मा मापी उसका जल तुल्यांक W है, तो जल तुल्यांक द्वारा इस उष्मा मापी द्वारा भाई कितना उष्मा, यही ना उष्मा लेगा, ली गई उष्मा, क्योंकि भाई इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, तो जाहिर सी बात है ये जो उष्मा मापी है ये क्या लेगा? उष्मा लेगा। और क्या करेगा? ये जल उष्मा देगा। इसमें देखिए दो की कंपैरिजन कर दिया ना, तो कैलोरीमिति का सिद्धांत लगेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले ही कैलोरीमिति के सिद्धांत से। कैलोरीमिति के सिद्धांत से, कैलोरीमिति के सिद्धांत से क्या होता है? ली गई उष्मा बराबर क्या होती है? दी गई उष्मा। यही होता है ना। उष्मा कौन ले रहा है भाई? उष्मा मापी ले रहा है, तो किसके साथ ले रहा है? तो उसके जल तुल्यांक द्वारा। तो जल तुल्यांक W प्लस इसका मास कितना है? 75। ms डेल्टा T होता है ना, तो m का मान रख दिए, s इसका कितना? 1, और डेल्टा T कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। पहले कितना था? 15, अब कितना हो जा रहा है? 25। तो अंतर वही ना, डेल्टा T कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15। अब बराबर दी गई उष्मा, उष्मा कौन दे रहा है? तो जल दे रहा है। कितना उसका मास है? तो 50, तो 50 लिख लेते हैं। s का मान 1 लिख लेते हैं। और ताप कितना हो जा रहा है? तो 100 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो जा रहा है? 25। इसका मतलब 100 में से क्या करेंगे? माइनस 25 कर देंगे। अब इसी को सोल्व कर दीजिए और यहां से W का मान निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे, 25 में से 15 गया 10, और 10 इसमें गुणा होगा तो 10W प्लस 750 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो 75, यानी 50 गुणे 75 हो जाएगा। यही होगा ना। W का मान निकालना है तो 10W बराबर कितना हो जाएगा? अब गुणा कर दीजिए, 5 बचे 25 को 5 2 और 5 7 35 2 37 और 1 0 और माइनस 750। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, ये तो इतना तो सब लोग जानते हैं। अब W का मान निकालेंगे तो इसको घटा दीजिए, तो 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और बचा कितना? 3, और बटा में 10, यहाँ से 0 कट गया तो W का मान कितना आ गया? 300। W का मान कितना आ गया? 300। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले 21 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 का 300। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? सी। 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया? सी। कितना? 300। ठीक है, W का मान कितना आया? 300, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? करेक्ट है। बस ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, कैलोरीमिति का सिद्धांत ही है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं, इसको नोट करिए।
देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ग्राम जल में मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं, तब मिश्रण का ताप होगा। तब मिश्रण का ताप होगा। ये भी कैलोरीमिति के सिद्धांत पे ही सॉल्व हो जाएगा। भाई 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है, 50 ग्राम की बर्फ है और उसको 20 डिग्री सेल्सियस वाले जल में डाला जा रहा है, तो एक लेगा एक देगा। तो देखिए कितना कह रहा है कि तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं तो मिश्रण का ताप होगा। तो जो देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, इसको पिघलाने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो Q बराबर निकाल लेते हैं m इंटू एल से। तो कितना हो जाएगा भाई, इसका मास दिया है 50 ग्राम और L इसका होता है कितना 80, बर्फ का 80 होता है ना, गलन की गुप्त उष्मा 80 होती है, L क्या है गुप्त उष्मा, तो बर्फ को भाई गलाना ही है ना, तो उसका गलन की गुप्त उष्मा लेंगे कितना 80, तो गुणा करिए तो 5 40 और 2 0, यानी इसको इतनी जूल की उष्मा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, इस बर्फ को पिघलने के लिए इतनी जूल की उष्मा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब भाई जो 20 डिग्री सेल्सियस का बीसी है, हाँ जो 20 डिग्री सेल्सियस का जल है वो कितना इसको उष्मा देगा, ये जो जल है इसको कितना उष्मा देगा, तो जल द्वारा दी गया उष्मा कितना होगा भाई, जल द्वारा कितना उष्मा देगा, जल द्वारा दी गई उष्मा कितनी होगी, दी गई उष्मा कितनी होगी, तो Q बराबर ms डेल्टा T से, ms डेल्टा T से। m कितना है इसका, जल कितना है, जल कितना है, तो जल कितना है 50 ग्राम बर्फ 25 डिग्री सेल्सियस ग्राम के जल में मिला दी जाती है, तो जल का जो मिश्रण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ग्राम जल में मिला दी जाती है, इसका दिया है मास जल का 85 ग्राम रखना है, ठीक ना, जो 50 है ना वो दोनों का है, तो 50 हो गया, इसका एस कितना हो गया 1 हो गया, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा टी 25 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका अंतिम ताप कर दे रहे हैं 0 भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0, 25 माइनस 0, सॉरी 25 नहीं 20 है ना, तो 20 माइनस 0, ठीक है, क्योंकि अब इसका अंतिम ताप भाई 0 हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 माइनस 0। अब चलिए 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 ही बचेगा, अब 20 का 50 में गुणा कर दीजिए तो 5 दूना 10 और 2 0, यानी इतना जूल क्या करेगा ये जल देगा। तो बर्फ को पिघलने के लिए उष्मा कितनी चाहिए 4000 की, लेकिन जल कितना दे रहा है 1000 जूल दे रहा है ना, तो इसका मतलब जो बर्फ है उसे पिघलने के लिए पर्याप्त उष्मा नहीं मिल पा रही है। देखिए ये जो जल में डाला जाएगा वो तो 1000 जूल उष्मा देगा, लेकिन इस बर्फ को पिघलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है 4000 उष्मा की आवश्यकता होती है। निकाले जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है उसको गलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता चाहिए 4000, लेकिन जल कितना दे रहा है 1000, इसका मतलब जो उसका जो जल है उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा, यानी जो मिश्रण का ताप होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है ना, समझिए कि बर्फ को भाई अभी पिघल नहीं पाएगी, ये जो बर्फ है पूरी उष्मा को तो अभी ले लेगी, अभी और उसको उष्मा चाहिए, इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बर्फ का जो टेम्परेचर है वो उतना रहेगा, क्योंकि भाई उसको जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, तो उसको तो ऑब्जर्व कर ही लेगी, फिर भी जो उसका ताप है उतना ही रहेगा। ठीक है, यदि यही उसे ज्यादा मिलता तो अब कुछ हो सकता था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात सबको समझ में आई है। बर्फ को पिघलने के लिए उष्मा कितनी चाहिए Q बराबर ml से 4000, लेकिन भाई ये जो जल है 20 डिग्री सेल्सियस का वो कितना दे पाएगा 1000 जूल दे पाएगा, वो तो उसको ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेगी, अभी बचेगा 3000 उसको उष्मा चाहिए, इसका मतलब वो जो बर्फ होगा अभी ठंडा ही 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, जितनी उष्मा मिलेगी उसको ऑब्जर्व कर लेगा, फिर भी अभी उतना ही मिलेगा, उसको अभी और लेना है 3000 और लेना है, तो दे ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप ही उसका रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, इन दोनों को नोट इसको नोट करिए, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 कैलोरी मापी में 80 ग्राम जल भरा है, जल का ताप 200 डिग्री सेल्सियस है,
कैलोरीमापी में 100 डिग्री सेल्सियस का 40 ग्राम जल डालने पर मिश्रण का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कैलोरीमापी का जल तुल्यांक होगा। देखिए पीछे ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 21, यानी जो 21 है वो सेम एकदम 23 जैसे है। ठीक है, जैसे 21 का सवाल सोल्यूशन किए वैसे 23 नंबर का सवाल का क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो मैं बस इसका लिख दे रहा हूं वहां तक, जैसे बस आपको मान निकालना होगा कैलकुलेट करके। क्या होता है, कैलोरीमिति के सिद्धांत से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा कौन ले लेगा भाई, तो वही ऊष्मा मापी, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, जल का ताप इस पे डाला जा रहा है। ठीक ना, तो भाई ऊष्मा जाहिर सी बात है वो लेगी। ठीक है, तो चलिए ली गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी, तो हम लोगों ने 21 में निकाला था ऊष्मा मापी का प्लस इसका भार कितना दिया है, इसका भार कितना दिया है क्वेश्चन में। देखिए मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मुझे बुक से देखना पड़ रहा है। 80 तो कितना हो जाएगा W प्लस 80, इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 का गुणे 1। अब यहाँ पे डेल्टा टी, ठीक ना, डेल्टा टी वहीं रखेंगे जो अंतिम ताप और प्रारंभिक ताप है। तो जो ऊष्मा कैलोरीमापी है उसका प्रारंभिक ताप कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और उसका अंतिम ताप कितना हो जा रहा है 30। तो डेल्टा टी कितना होगा, 30 माइनस 20 होगा। क्वेश्चन को देखिए आप लोग, दी गई ऊष्मा कौन ऊष्मा देगा भाई, जल देगा, उसका द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम है, गुणे एस का मान 1 और डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कितना रखेंगे, उसका 100 है, हो कितना जा रहा है 30, तो डेल्टा टी कितना होगा भाई, अंतिम जो अधिक है उसमें से कम को घटाएंगे ना, यानी पहले 100 था, अब हो जा रहा है 30, कितने का अंतर हो रहा है, तो 100 में से माइनस 30 कर देंगे। अब इसी को सोल्यूशन करके आप निकाल सकते हैं किसका, W का मान, तो हो जाएगा W प्लस 180 और 30 में से 20 गया 10 बराबर 40 गुणे इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, यहाँ से कटा दीजिए, एक जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा W प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा 100 चौक 28 280। अब निकलना है W का मान, इसका मतलब जाहिर सी बात है अब करना, अब सोल्यूशन करना क्या है, तो बहुत छोटा था, कर लिए होते आप लोग। क्या हो जाएगा 280 या माइनस 80, तो W बराबर कितना हो जाएगा 200, यानी 280 में से 80 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 200। तो ऑप्शन की बात कर ले, ठीक है, ऑप्शन आप लोग अब मार लीजिए 23 का, ऑप्शन की बात कर ले 200 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या किया, मैच किया 200 ग्राम। ठीक है, एकदम सेम 21 नंबर क्वेश्चन पे था, आप लोग भी सोल्यूशन कर सकते थे। अब मुझे उम्मीद भी होगी ज्यादातर लोग इसे कर भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल की तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट क्या करना है, 21 नंबर एकदम सेम सवाल ही था, एकदम वैसे ही था। ठीक ना, चलिए 24 नंबर वाला सवाल सुनिएगा। 24 नंबर वाला क्या कह रहा है, ठीक ना, 24 नंबर कह रहा है कि 15 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह 6 किलोग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। इस ईंधन का ऊष्मीय मान होगा यदि जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए सब वजन किलोग्राम में दिया है, तो जो विशिष्ट ऊष्मा एस का मान दिया है 4.2 जूल प्रति ग्राम दिया, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो वही क्या होती है, मैंने बता भी दिया है कि 10 की पावर 3 क्या हो जाता है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो जाता है। तो एस का मान दे रखा है, डेल्टा टी का भी मान दे रखा है, कितना से, डेल्टा टी भी दे रखा है कि 15 से 45 हो जा रहा है, इसका मतलब 45 माइनस 15 कितना हो जा रहा है 30। ठीक, फिर कर रहा है कि मास भी दे रखा है आपको, एम का मान दे रखा है 6 किलोग्राम, तो एस डेल्टा टी एम का मान दे रखा है। 15 ग्राम ऊष्मीय ईंधन से 15 ग्राम ईंधन से ऊष्मा कितनी प्राप्त होगी, तो ऊष्मा कितनी प्राप्त होगी, तो Q बराबर ms डेल्टा टी से निकाल लेते हैं, तो Q बराबर ms डेल्टा टी। अब निकाल लेते हैं कि 15 ग्राम जो ईंधन है उसे कितनी ऊष्मा मिलेगी, सबका मान दे ही रखा है, निकाल लेते हैं। Q बराबर कितना हो जाएगा, m का मान दे रखा है 6 गुणे s का मान दिया है 4.2 गुणे 10 की पावर 3 और गुणे डेल्टा टी का मान दिया है कितना 30। ठीक है, अब चलिए तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 3 6 18 180 गुणे 10 4.2, इसको लिख सकते हैं किलो
10 की पावर को लिख सकते हैं किलो, और ऊष्मा का मात्रा क्या होता है जूल, और 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं किलो जूल, ठीक ना। तो अब Q बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, तो 18 का 18, 18 दूना 36, 3 18 चौक 72, और 72 3 75, और दशमलव तो एक स्थान को जीरो को काट ही देगा, ये दशमलव एक स्थान जीरो को काट देगा नहीं, यानी जीरो यहाँ पे होगा दशमलव के स्थान पे, यानी जीरो को मत लिखिए। तो इतना किलो जूल हो गया, किलो जूल हो गया क्या, ऊष्मा कितना द्वारा, तो 15 ग्राम ईंधन द्वारा, 15 ग्राम ईंधन द्वारा ऊष्मा कितनी मिली, इतनी मिली। तो निकाल लेते हैं एक ग्राम ईंधन की, 1 ग्राम ईंधन की क्या निकाल लेते हैं, 1 ग्राम ईंधन की जो ऊष्मा होगी क्यू होगी वो कितना हो जाएगी, तो 756 15 किलोग्राम की है, तो 1 ग्राम की क्या हो जाएगी, तो बटा 15, इसको भाग कर दीजिए, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 कट जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4.5, 4.5 क्या हो जाएगी, किलो जूल, किलो जूल, यानी जो उस ईंधन की ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, 5.4 किलो जूल। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ऑप्शन की, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जीरो लगेगा, कभी भी देखिए भाग करते हैं, जैसे 75.6 है ना, 15 से भाग करना है तो 15 पचे 75, ये कट गया, 6 उतरा। अब जब दशमलव बढ़ाते हैं तो ये जो डायरेक्ट यहाँ जो उतरा रहता है दशमलव बढ़ाते हैं तो उसके पहले जीरो लिख लेते हैं, ठीक ना, और तब आप दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 15 चौके 60। यदि यहाँ से अगर बचा होता तब हम लोग दशमलव लगा के सीधे बढ़ा लेते, लेकिन जो यहाँ से उतर के आता है फिर दशमलव बढ़ाते हैं उसके पहले जीरो लिखना क्या होता है, अनिवार्य होता है, जीरो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 50.4 किलो जूल। अब ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, 24 नंबर ना, 24 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 50.4, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई है। एस का मान दे रखा था इतना, इसको किलो जूल में चेंज कर रखे हैं, फिर डेल्टा टी 45 - 15 जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते थे 30 हो गया, एम दे रखा था 6, तो उस 15 ग्राम ईंधन द्वारा कितनी ऊष्मा मिलेगी, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, इस 10 की पावर 3 को किलो लिख सकते हैं, ऊष्मा का मात्रा को जूल, तो किलो जूल लिख सकते हैं, कितना आ गया 756, ये 15 ग्राम ईंधन में निकला, तो 1 ग्राम ईंधन में निकाल लें तो 756/15, तो वही निकल के आया कितना, 50.4 किलो जूल। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, डी। इतना समझ में आया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को ऑन कर ले। उससे क्या होगा कि हम लोग जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।